उठो ना। माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ उठो ना। माँ 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 चुराया नहीं था, उठाया था भोजन अपनी माँ के लिए, और तुम लोगों ने मुझे बंदी बना लिया और उसका मूल्य मेरी माँ को चुकाना पड़ा और वो मर गई। अब मेरी माँ की भूख और यातना का मूल्य तुम सब चुकाओगे। श्रीधर, जानते हो ये बालक कौन है? मंदारी, हटो। अब इसकी गर्दन काटने के लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा है क्या? तलवार दे हमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। कृपा करके मेरे भाई को छोड़ दीजिए, दया कीजिए हम पर। मुंड दो, मुंड दो, नर 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 मुंड दो। मंदारी, माँ, माँ तुम यहाँ? हाँ पुत्र। किंतु माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों यूं चली गई? पुत्र, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ थी, देख रही थी अपने लाडले को, अपने पुत्र को यातना के वशीभूत होकर निर्बल पड़ते, निर्दयता दिखाते। तो मैं क्या करता माँ? उन पापियों को, उन अपराधियों को जाने देता जिन्होंने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। तो इस प्रतिशोध के लिए तो इनकी माँ से इन्हें छीन रहा है। मेरे बच्चे, तू ऐसे कैसे कर सकता है? भला ये जानते हुए भी कि एक माँ के जाने से एक पुत्र के ऊपर क्या बीतती है। तू इतने पुत्रों को उनकी माँ से कैसे छीन सकता है? उत्तर दो मेरे बच्चे, उत्तर दो। अपनी माँ को इस पीड़ा में देख पाएगा तू? इतनी सारी माँओं को कष्ट दे पाएगा तू? तू तो एक चींटी भी नहीं मारता था ना? क्या बन गया मेरा पुत्र तू? मंदारी, मेरे बच्चे मेरी बात मान, त्याग दे ये घृणित कार्य। मेरी मृत्यु मेरी नियति थी, इसमें इस संसार का भला क्या दोष? तू कब तक ऐसे अपराध के लिए अनजान लोगों को दंड देता रहेगा पुत्र? तू कितने पाप करेगा मेरे पुत्र? मेरे नाम पर पाप करके तू मुझे भी उन पापों का भागीदार बना रहा है। बहुत कर लिया पाप, अब ये कुकर्म का मार्ग छोड़ दे, छोड़ दे मार्ग। हाँ माँ, मैं छोड़ दूंगा सब। सब बुरे कार्य छोड़ दूंगा, बस माँ तो मेरे समीप रहे। माँ,
पुत्र ने तुम्हारे दूध और तुम्हारे संस्कारों का हमेशा अपमान किया, तुम्हारी दी हुई शिक्षा का कभी मान नहीं रखा। लेकिन मां, मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा पुत्र मंधारी आज के बाद किसी को कष्ट नहीं देगा, कोई बुरा कुकर्म नहीं करेगा, किसी को पीड़ा नहीं देगा और ना किसी बुरी संगत में रहेगा। तुम्हारे मंधारी का वचन है मां, वचन। मंधारी, पुत्र मंधारी, मंधारी, अंततः तुमने अपना खोया हुआ मार्ग पुनः अपना ही लिया, वो मार्ग जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दिखाया था, प्रेम और क्षमा का मार्ग। तुम्हारी माता ने तुम्हें क्षमा कर दिया। मां, मैं इस योग्य नहीं हूँ। जो पुत्र अपनी माँ की दी हुई शिक्षाओं का तिरस्कार करके दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहा, क्षमा योग्य कैसे हो सकता है माँ? मंधारी, यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने अपराध को स्वीकार करे और आत्मग्लानि करे, तो उसका पाप कितना भी विकराल क्यों न हो, प्रकृति उसे क्षमा कर देती है। जाओ मंधारी, अपनी माता के सत की शक्ति के साथ इस संसार को निर्मल करो, लोगों की पीड़ा को दूर करो, मानवता की अहर्निश सेवा करो। जाओ, कल्याणम अस्तु। छोड़ दो इसे तुम। आप हमें क्षमा कर दीजिए और अब आप सब घर जा सकते हैं। इस कृपा के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मैंने आपके साथ जितना भी समय बिताया है, चाहे जितने भी घृणित कार्य किए हों, लेकिन हम सबने एक दूसरे को अपना परिवार ही माना है। इस बात के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और सदा धन्यवादी हूँ। ये क्या कह रहे हैं सरदार? हम कल भी परिवार थे, आज भी परिवार है। सरदार, हम जीवन भर आपके बताए हुए पथ पे चले हैं और हमेशा चलते रहेंगे। वो धन लेकर आओ जो मैंने भीमा से छीना था। जी सरदार। ये लीजिए। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसे तुम्हें रखो। इस धन पे हमारा भी कोई अधिकार नहीं, लेकिन शुल्लू भाई को निर्दोष और मेरी माँ को छुड़ाने के लिए ये हमारे काम आएगा। अपना दंड भोगने और प्रायश्चित पूरा करने के बाद मैं एक बार माता रानी के साक्षात दर्शन करने अवश्य आऊंगा। अरे मंधारी काका, इसी बात पर माता रानी का एक जयकारा हो जाए। बोलो माता रानी की जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां। कोई है या सबके सब मर गए?
पिताजी, प्रणाम पिताजी। काकाश्री, प्रणाम काकाश्री। और काकाश्री, आपकी यात्रा कैसी रही और व्यापार? मैं यात्रा करूं और लाभ ना हो, ऐसा कभी हुआ है? जी काकाश्री, आपके जैसा वाणिज्य किसी और को कहाँ आता है। आपके लिए सुपारी काट दें? नेकी और पूछ पूछ। जी। बड़े मालिक आ गए? ये बताओ भीमा, लाओ। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? धन तो बढ़िया कमाया ही होगा। कितना लाभ हुआ? यदि वो भारती अपने भाई शुल्लू को वापस लेकर आ गई तो भीमा भैया हमारा क्या होगा? और आपका सच सबके सामने बाहर आ जाएगा कि वो चोरी शुल्लू ने नहीं पर आपने की है। काकाश्री, वो बात ऐसी थी कि बड़े मालिक, मेरा पुत्र निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की। उस पे अनुचित आरोप लगा है। वो चोर नहीं है। ए, हट! मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन तेरा साहस कैसे हुआ हमारी महंगी धोती को अपने गंदे हाथ लगाने की? ये क्या नाटक है? क्या चल रहा है इस घर में? कोई बोलेगा मुझे ये कौन है? काकाश्री, वो चोर है तुम्हारा लड़का। तू जा और जाकर मेरे काकाश्री का धन और अपने भाई शुल्लू को ढूंढ कर। माँ? गिरवी रहेगी तुम्हारी माँ। वो लड़की यहाँ से गई कैसे? मार मार कर चमड़ी उधेड़ देनी थी दोनों माँ बेटियों की। स्वयं आ जाता उसका चोर बेटा। माँ? भारती, शुल्लू। माता रानी, आपने शुल्लू को बचा लिया ना? इसका श्रेय हमें नहीं, अभी तो भारती को ही जाता है। अपने भाई के प्रति प्रेम और उसके साहस का ही ये परिणाम है। हमने तो मात्र मार्गदर्शन किया है। माता रानी, भारती का ये साहस आप पर उसकी श्रद्धा का ही तो परिणाम है। जिनके कर्म अच्छे और भक्ति सच्ची होती है, हम सदैव उनकी सहायता करते हैं। ये देखिए काकाश्री, चोर का दुस्साहस। पहले चोरी की और अब स्वयं यहाँ आ गया। अभी मस्तिष्क ठिकाने लगाता हूं मैं इसकी। संकटा, पकड़ लो शुल्लू को। चोरी करके भागा था ना ये। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अब तो छोड़ दो मेरे भाई को। ये चोर की बहन, चुप कर। काकाश्री, वही जो आपका धन लेकर भागा था। नहीं, चोर मेरा भाई नहीं है। जो भी किया है आपके भतीजे भीमा ने किया है। मेरा
मेरा भाई शुल्लू और भीमा जंगल से पार हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा वहाँ कुछ लोग चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भीमा को चौसर खेलने के लिए उकसाया और भीमा ने सारा धन दांव पे लगा दिया और सब हारता गया। परंतु शुल्लू को वहाँ छोड़कर भीमा वहाँ से भाग निकला। चुप! ये काकाश्री के विशाल हृदय का लाभ उठा रही है और उन्हें कुछ भी झूठ बोल रही है। काकाश्री झूठ बोल रही है आपसे। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये पोटली में भरी मुद्राएं कहाँ से आई? गड़ा झूठ बोल रही है तू। चोरी तेरा भाई ही करके भागा है। तू हम काका भतीजे के बीच में फूट डालने के प्रयत्न कर रही है। जब तुझे पता चला कि तेरी माँ को बंदी बना दिया गया है तो वही चुराया हुआ धन वापस लौटा कर अपनी माँ को छुड़ाने आई हूं। खेल खेल रही हो मेरे साथ? मूर्ख समझ रखा है हमें। मैं सत्य कह रही हूँ, भरोसा कीजिए मेरा। अच्छा, तो तू ये कह रही है कि मैं अपने भतीजे की बात रहा और तेरी बात मान। नरमोट दल के क्रूर मंदारी ने तेरे भाई को छोड़ दिया और साथ में जीती हुई मुद्राएं भी वापस दे दी। माथा फिर गया तुम्हारा। कितना झूठ बोलेगी लड़की? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तेरा पूरा का पूरा परिवार ही ऐसा है। तेरा पिता भी ऐसा ही होगा, पकड़ा गया और मारा गया होगा। पता नहीं काकाश्री, ऐसे लोग जीवित भी कैसे रह लेते हैं। माता रानी के सामने मंदारी जैसे अपराधियों की क्या बिसात। उनके सामने तो हर कोई झुकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब कृपा है माता वैष्णो देवी की। उन्हीं का चमत्कार है। तुम दोनों मां बेटी ने दुस्साहस भी कैसे किया? पहले तो वैष्णो देवी का नाम लिया और फिर ये मूर्ति। कहां से आई ये मूर्ति? मैं पूछता हूं, किसने बनाई ये मूर्ति? मैंने बनाई मालिक। तेरा साहस भी कैसे हुआ? जिस ढोंगी मूर्ति को मैंने अपने घर से बाहर निकालकर फेंका था, उसी मूर्ति को मेरे घर में लाकर के उसे पूजा तुमने। तुम दोनों को लगता है ना कि इसने मंदारी जैसे ठग को सुधार दिया है। बहुत विश्वास है तुम दोनों का इसमें ना। मैं भी देखता हूं तेरी इस मूर्ति में कितनी शक्ति है।